जैस्मिन, आगे आने वाले दिनों में क्या होता है तो ज़रूर भविष्य की बात है। और प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की है कि इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने की शुरुआत में हल्की बारिश हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, राहत मिल सकती है। लेकिन जो वर्तमान के हालात हैं वो ज़रूर चिंताजनक है। राजधानी शिमला में, अगर शिमला शहर की हम बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर अब तक का दर्ज किया गया है वो 32.4 डिग्री है, और जो वर्तमान में टेम्परेचर चल रहा है वो 30.4 30.6 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो अगर आगे आने वाले 1-2 दिनों में बारिश नहीं होती है या फिर मौसम नहीं बदलता है तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं इस बार ऑल टाइम रिकॉर्ड राजधानी शिमला का टूट ना जाए, जो गर्मी का कहर जिस प्रकार से जारी है। और एक और दिक्कत है कि कंटिन्यूस गर्मी आ रही है। पिछले हम कहें तो लगभग एक हफ्ते से लगातार टेम्परेचर 29 डिग्री 30 डिग्री के आसपास रह रहा है, और पूरे प्रदेश में ऊना की अगर बात करें 45 डिग्री के पास पहुंच रहा है। 44.6 44.4 44.5 इतना टेम्परेचर पिछले कुछ दिनों में दर्ज किया गया है। पूरे प्रदेश के टेम्परेचर में ऑन एन एवरेज लगभग 6 डिग्री की बढ़ोतरी सामान्य से की गई है। जो सामान्य तौर पर इन दिनों में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता था उससे 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर अधिक चला हुआ है। खासकर लोअर हिमाचल की बात करें, चाहे वो कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी का निचले वाला क्षेत्र है, या फिर सिरमौर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी निचले वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी टेम्परेचर लगातार गर्म है। और आज भी जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, और जिस प्रकार से गर्मी का कहर सुबह से ही शुरू हो गया है, आज भी टेम्परेचर 29 डिग्री 30 डिग्री के आसपास रहने वाला है। अगले कल भी यही आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी लगभग इतना ही टेम्परेचर रहेगा। तो अगर 1-2 दिनों में जैसे कि उम्मीद है बारिश नहीं होती है तो फिर ये टेम्परेचर जो 20 डिग्री अभी यहाँ शिमला में रिकॉर्ड किया जा रहा है ये 32 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा। और जो निचले क्षेत्र हिमाचल के प्रदेश के हैं वहाँ कहर लगातार जारी है। 45 डिग्री के आसपास पहुँचने को आतुर टेम्परेचर लग रहा है, जिस प्रकार 44 प्लस आ रहा है कुछ एक ज़िलों में। और अब हिमाचल प्रदेश में राहत की बात यह है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ रही है कि ठंडी हवाओं का असर कम होना शुरू हो गया है धीरे धीरे। खासकर निचले वाले क्षेत्रों में जहाँ महसूस किया जाता था हिमाचल प्रदेश में कि ठंडी हवाएं चलने से टेम्परेचर कम होता है, लेकिन लगातार जैसे गर्मी रह रही है पिछले एक हफ्ते से, तो फिर उसमें भी दिक्कत हो रही है, वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। और ये दिक्कत और अधिक तब बढ़ जाती है जब जंगलों की आग दूसरी तरफ लग रही है। बहुत से क्षेत्रों में जंगलों की आग का कहर बना हुआ है, उससे अब वन संपदा को नुकसान होता है, वन्य जीव प्राणी को नुकसान होता है, लेकिन जो आसपास का टेम्परेचर है उसमें बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। अब अगर कहीं एक जंगल में आग लगती है तो उसके आसपास के हम कह सकते हैं पूरा बिल्कुल राजेंद्र, फॉरेस्ट फायर एक बड़ा मसला है और इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जरा ये भी बताएं। और दूसरी बात ये कि कितना असर किसानी बागवानी पर इस मौसम का पड़ रहा है? बहुत असर किसानी बागवानी पर ज़रूर। और इसके अलावा जो पेयजल है वो भी अब दिक्कत में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो नेचुरल जो डिपेंडेंसी है ड्रिंकिंग वाटर की वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्सेज से ही वाटर लिफ्ट किया जाता है, पंप किया जाता है या फिर सप्लाई किया जाता है ग्रेविटी के माध्यम से। तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी सूख रहे हैं। इसके अलावा पीने के लिए पानी की दिक्कत शहरी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली नदियां हैं या नाले हैं उनमें वाटर लेवल में कमी है। हालांकि जो किन्नौर और इसके रीजन के आसपास से जो नदियां नाले निकलते हैं उनमें वाटर लेवल ज़रूर इंक्रीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ के सहारे जो नदियाँ नाले चलते हैं उनमें वाटर लेवल ज़रूर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सीमित नदियाँ नाले हिमाचल प्रदेश में है, जो अधिकतर हैं वो नेचुरल वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अब पीने के पानी की दिक्कत भी हो रही है और खेती बाड़ी के लिए तो ज़रूर नुकसान है ही। और ख़ासकर वन्य जीव जो ये वाला मौसम है आजकल, जैसे गर्मी बढ़ती है तो फिर वन्य प्राणियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि जो जंगलों में नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो सूख जाते हैं, तो ऐसे में फिर शहरों की तरफ या आवासीय आबादी की तरफ जंगली जीव जंगली प्राणी रुख करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा यानी कि ये मौसम कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है राजेंद्र। चाहे वन्य जीव प्राणियों की बात की जाए, फॉरेस्ट फायर इस दौरान देखी जा रही है जिससे आसपास के इलाकों का तापमान और बढ़ रहा है। और हालांकि आगे आने वाले समय के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने जरूर कहा है कि जून के पहले हफ्ते में बारिश हो सकती है, लेकिन अभी जो तापमान बढ़ रहा है उससे ये लग रहा है कि राजधानी शिमला में
खासतौर पर बीते कई सालों का रिकॉर्ड ना टूट जाए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम